कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे ना कि पैसा कैसे हमारे पास आता है। बहुत से लोगों को लगता है ना कि वो जितना मेहनत करेंगे ना उतना उनके पास पैसा आएगा। तो ये पैसा इस तरह से काम नहीं करता है। पैसा आपके लिए ना मेहनत से पैसा आपके पास नहीं आता है। पैसा जो आपके पास आता है ना वो आपके प्रारब्ध से आता है। प्रारब्ध मतलब आपकी किस्मत। किस्मत वो जो आप खुद लिखते हैं। घर बैठकर भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर बैठकर हमारी किस्मत लिख रहे हैं। अगर वो हमारी किस्मत लिखते ना तो फिर हम सब उनकी संतान है। हम किसी को भी वो तकलीफ में नहीं लिखते। ऐसा नहीं होता कि किसी को निर्धन बनाते, किसी को धनवान बनाते, किसी को दुख दर्द पीड़ा लिखते। ऐसा नहीं है, वो हम सबकी किस्मत में खुशी ही लिखते। ऐसा नहीं, हम अपनी ही किस्मत हम खुद बनाते हैं। कैसे? कर्मों से। अच्छे कर्म कर कर, बुरे कर्म कर कर, और उस हिसाब से हमारा पैसा आता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी उनके पास पैसे की दिक्कत है। और ऐसे कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे तो बहुत कम है लेकिन पैसा उनके पास बहुत सारा है। तो कैसे आता है? अचानक कोई चलते चलते अचानक वायरल हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में राजू कलाकार, क्या एक ऐसा हुआ? आपने चिप्पी वाला पहली बार देखा था, पहली बार सुना था? नहीं ना। अचानक कैसे वायरल हो गया? तो ये सब उसका प्रारब्ध ही है। ये सब उसकी किस्मत ही है। प्रारब्ध में कहीं ना कहीं चीज लिखा था कि उसको वायरल करना, आज उसके पैसे आने लगे। डॉली चाय वाला, तो ये सब किस्मत से ही बनते हैं। अगर मेहनत से करना होता तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके भी नजदीक में सर्कल में होगा, ऐसा देखते होगे कि जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है पर पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है पर स्ट्रगल कर रहा है जीवन में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइफ है ये आप खुद बनाते हैं, अच्छे कर्म कर कर, लोगों की सेवा, दान, धर्म, तब जाकर कहीं ना कहीं पैसा हमारे पास चल कर आता है। फिर हमें पैसे के लिए मेहनत करना नहीं पड़ता है। हमें मेहनत करना है ये सब चीज करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए मेहनत करना है। पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करना है। अगर एक बार जब हम लोग ने अच्छे कर्म करने के लिए मेहनत कर ली है ना, तो फिर उसके बाद तो फिर पैसा हमारे पास दौड़ कर आएगा। और इस अच्छे की कर्म की शुरुआत आपको बाहर से नहीं करना है, अब अपने घर से शुरुआत कीजिए। अगर आपकी बीवी है तो उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए। बच्चे हैं तो उनको, माँ बाप हैं उनको, और भाई है, बहन है, इनको घर के बाहर बाद में, पहले इन सब की सेवा से शुरुआत कीजिए। तो फिर देखिए कैसे आपका प्रारब्ध बदलता है। फिर उसके बाद तो फिर पैसे की लाइन लग जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे पास पैसा किसकी वजह से आ रहा है, किसकी मेहनत से आ रहा है, किसके कर्म से आ रहा है। और हम फिर, जो घर का रनिंग मेंबर होता है, फिर उसके अंदर अहंकार ईगो आ जाता है। उसको लगता है कि मैं ही करके ला रहा हूँ। तो इस कारण से फिर वो दिक्कतें आने चालू हो जाती है। आपको पता नहीं होता है कि आपके घर में पैसा किसकी किस्मत से आ रहा है। तो आप सबको कोशिश कीजिए, अगर आप कमा रहे हैं, आप अर्निंग मेंबर है, तो कोशिश कीजिए कि आपके आए हुए धन से सब कोई खुश हो। अगर किसी को कुछ चाहिए जो आपके बजट में हो तो दिलाइए, खुशी खुशी दिलाइए, गुस्से से नहीं। चाहिए ये इसने मांगा, आपके सक्षम हो तुरंत दिलाइए, हाँ चलो दिला देते हैं। माँ बाप कुछ मांगे तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि असल पैसा यहीं से आता है। हम लगे हैं बाहरी दुनिया में मेहनत करने के चक्कर में, तो फिर इससे पैसा नहीं है। इससे आप सिर्फ जीवन चलाने भर का कमा पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जीवन से ऊपर उठ सके तो पहले आपको देना होगा। आप देने की शुरुआत कीजिए, और देने की शुरुआत आप पहले घर से कीजिए। आप जब घर में देना चालू कर देंगे तो फिर बाहर भी देना चालू कर देंगे। घर पे कोई आपके अतिथि आ रहा है तो उसे खुश करके भेजिए। कोई साधु महात्मा अगर भिक्षा मांगने आ गया तो ना मत कहिए, आपके पास जो है वो दीजिए। शुरुआत यहाँ से करिए, फिर देखिए उसके बाद कैसे आपकी किस्मत बदलती है। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी बातों के बाद, उसके बाद ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो आप इसकी शुरुआत कीजिए। फिर पैसे के लिए फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से अपने पास पैसे आ रहे हैं। फिर आपको कोई ना कोई आके देके चले जाएगा। आप नहीं भी लेंगे तो देके चले जाएंगे। तो ये फिर ऊपर वाला फिर देने की लाइन लगा देता है